और माँ बाप अगर संस्कार नहीं देंगे तो बच्चे संस्कारित कतई नहीं होंगे। पहली पाठशाला घर की पाठशाला होती है। पहले आप अपनी पाठशाला को, अपने घर की पाठशाला को अब करें कि आपके खुद के इतने काम हैं सोशल मीडिया के कि आपको ना घर के कामों पर ध्यान ना बच्चों पर ध्यान। इसलिए कहना चाहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप चाहें तो अपने परिवार को सुरक्षित संस्कारित रख सकते हैं, लेकिन आपको अलर्ट होना पड़ेगा। दूसरी बात, आपसे एक बात और कहना चाहते हैं। आज यहाँ पर विमोचन हुआ अरहम शुद्ध संस्थान के माध्यम से। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धर्म की रक्षा करनी है, तीर्थों को बचाना है, निर्गत साधुओं की रक्षा करनी है, सबकी रक्षा करनी है, परंतु जो हमारा प्राचीन आगम है, जो मूल पद्धतियां हैं आचार्यों के द्वारा लिखी हुई, उन सब का तो हमने लोप कर दिया। कहीं भी किसी भी जिनालय में आप पहुंच जाना, आपको किसी भी पुराने आचार्यों की वो पुरानी ग्रंथ की एक भी प्रति आपको प्राप्त नहीं होगी। वो पुराने विधान जो पुराने पंडितों के द्वारा, प्राचीन पंडितों के द्वारा लिखे गए थे, उनके द्वारा एक भी विधान आपको प्राप्त नहीं होंगे। वो स्त्रोत, वो स्तवन आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होंगे, परंतु नए नए तो आपको जो आज के माध्यम से लिखे जा रहे हैं वो सबको प्राप्त हो जाते हैं। हमारे जिन धर्म को बताने वाले, हमारे निर्गत साधकों के बारे में बताने वाले वो ग्रंथ जो आचार्यों के माध्यम से लिखे गए, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? ये प्रश्न भी आपके सामने है। जब हम अपने ग्रंथों का, जब हम अपनी जिनवाड़ी माँ की सुरक्षा करने का संकल्प नहीं ले सकते हैं, तो हम अपने तीर्थों को क्या बचाएंगे? हम अपने धर्म को क्या बचाएंगे? हम अपने जिन शासन की सुरक्षा क्या करेंगे? और तो और निर्गत साधकों की क्या सुरक्षा करेंगे? क्योंकि ये सारे मार्ग बताने वाले ग्रंथ, ये जिन श्रुति हमारे सामने है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जितना हो सके इन प्राचीन जिन ग्रंथों को बचाने का कार्य आपको करना है। आपको शंकराचार्य नहीं बनना है, क्योंकि मंदिरों में जो पुराने शास्त्र हो जाते हैं, जिन सीड हो जाते हैं, उनको आप पता क्या करते हैं? आप रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। क्यों? वो पेपर जाएगा, वो ग्रंथ जाएंगे मशीन में जाकर के उसका नया पेपर बन जाएगा। आप मुझे जवाब दीजिए कि नया पेपर बनने के बाद में उसमें कुछ बचा? आपके पास कुछ सुरक्षित रहा? नहीं रहा। परंतु करते क्या है? नए नए तो आगे रख लिया, पुराने पुरानों को रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया। हम शंकराचार्य बन रहे हैं। मानते हैं शंकराचार्य ने तो 6 माह तक हमारे जिन ग्रंथों की गोली चलाई थी, परंतु हम क्या कर रहे हैं? माताएं बहनों, हम इन पुरुषों से नहीं बोल रहे हैं, हम आप सभी बहनों से बोल रहे हैं। आपको एक संकल्प करना है कि हमें जिन श्रुत को बचाना है, इसका पुनः जीर्णोद्धार करना है, जिन श्रुत की रक्षा करनी है। तो एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई कोषाध्यक्ष नहीं है, कोई महामंत्री नहीं है। जो भी है, जो परिवार संस्था से जुड़ रहे हैं, वो मात्र अपना तन मन धन दे करके पुनः उन प्राचीन आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को रीप्रिंट कराने का सहयोग दे रहे हैं और जिन श्रुत की रक्षा का संकल्प कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो स्वतः ही संस्कारित हो जाएंगे। आज हम लोग प्रयास हमारा ये रहता है, हम दूसरों को संस्कारित करें, दूसरों को अच्छी शिक्षा दें। हर माँ चाहती है मेरी बेटी अच्छे संस्कार को प्राप्त करे, पर उससे पहले माँ को भी क्या होना पड़ेगा? संस्कारित होना पड़ेगा। और जब तक माँ संस्कारित नहीं होगी, तब तक उसका आने वाला जो युग है वो भी संस्कारित नहीं होगा। स्त्रियों को, महिलाओं को और नारियों को हर क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान रहा। हम अगर धर्म से शुरुआत करें तो हमारे जनागम में और जनागम के साथ इतिहास को दोहरा के देखें तो महिलाओं ने अपना बहुत बड़ा योगदान है।
एक आदर्श प्रस्तुत किया। सबसे बड़ा एक आदर्श अगर माता पिता के सम्मान में अगर प्रस्तुत किया तो वह ब्राह्मी और कुलीन। उन्होंने कहा कि हम अपने पिता का सर किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। जिनके सामने सभी झुकते हैं हम उनके सामने हम उनका सर कभी नहीं झुकने देंगे। तुरंत उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, तुरंत उन्होंने क्या लिया, आजीवन ब्रह्मचर्य रखने सीखा। यहाँ पर आज युवा पीढ़ी को ये शिक्षा उन ब्राह्मी सुंदरी से लेना चाहिए जिन पिता ने, जिन माता ने हमारे लिए जन्म से पहले ही जाने कितने कितने सपनों को सजाया था। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, अपने बच्चों को ये करेंगे, वो करेंगे, प्रयास रखना, कितना कुछ किया। अगर उस समय उस माता ने अगर गर्भस्थ अवस्था में अगर उस बच्चे को वहीं से अगर संस्कार देना प्रारंभ कर दिया होता ना, तो बच्चा आगे चलकर दीक्षा अगर नहीं ले पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम अपनी कुल की, अपने समाज की, अपने परिवार की मर्यादा में रहकर अपने जीवन को जी सकता है। आप लोग पढ़ते हैं अभिमन्यु के बारे में आता है, गर्भ में ही संस्कार मिला, शिक्षा को सीख लिया, चक्रव्यूह में घुसना सीख लिया, मांस हो गई। क्या हुआ, घुसना को सीख लिया और निकलना नहीं सीखा। बहुत ऐसे उदाहरण एक चंद्रमा को देखिए। अगर हमारे जीवन में क्या आपत्ति आती है, आपत्ति आती है क्या? उनके जीवन में कितनी कितनी आपत्तियां आई, कितने जो संकट आए, क्या हुआ, उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। अगर महिलाओं में, अगर स्त्रियों में अगर सबसे बड़ा अगर कुछ गुण है तो वो गुण है उनका सील। और याद रखना, महिलाओं की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। एक महिला अपना पूरा जीवन एक पुरुष के साथ पसंद कर सकती और रहती भी है, ये सबसे बड़ा गुण है, चारित्र का गुण है। जब दरवाजा हो जाता है, अब जरा कैसे खुले, मां एक सील किसी के पैर की अंगूठी का स्पर्श करते ही तो सारा का सारा दरवाजा खुल जाता है। ये सब क्या संस्कार की तो बातें हैं। और संस्कार तभी मिलेगा कि जब हम लोग स्वयं कैसे होंगे, संस्कारित होंगे। और हमारे जीवन में अभी मंगलाचरण चल रहा था, सभी सुना उसमें, चाहे ध्यान दिया हो नहीं तो मैंने दिया, सम्यक तो अगर जिसके पास है, धर्म का सहारा था और स्वयं का विश्वास था, तभी जाकर सब कुछ हुआ। आज सबसे पहले अगर हमारे जीवन में कुछ कमी अगर आती है तो हमको स्वयं के पर विश्वास नहीं है। एक मैं कोटेशन पढ़ रहा था, बहुत सुंदर लिखा था उसमें, महिलाओं की पूरी समस्या तुरंत खत्म हो जाए, एक बार वो अपनी समस्या को खुद समझ जाए। क्या समझे, बड़ा महत्वपूर्ण कोटेशन था। खुद की समस्याओं में वो इतना उलझी रहती है, खुद को वो पहचान नहीं पर आखिर मेरा स्थान क्या। महिलाओं को गृह लक्ष्मी का ही उपमा दी गई। किसकी दी गई? किसी अगर बेटी का जन्म होता है और अगर कोई घर में अगर बहू अगर आती है तो उस बेटी और बहू को क्या उपमा दी जाती है, बताइए आप। कौन आई है घर में? लक्ष्मी का जन्म हुआ है। और हमारे घर में तो साक्षात पुत्र के साथ में कौन आई है? बहू जो आई है ना, लक्ष्मी को पुत्री का आई। महान बाबू, सबसे अगर कोई मांगलिक कार्यों में सबसे पहला अगर कोई स्थान अगर मिलता है वो महिलाओं को मिलता है। क्यों मिलता है? महिला इस प्रकार हमारे शरीर में
अगर ये नसें ना हो, नाड़ी ना हो, जिस प्रकार हमारे शरीर में नाड़ी का महत्व है, उसी प्रकार हमारे समाज में, हमारे घरों में नारी का महत्व है। अगर समाज में अगर नारियां ना हो, और आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, अगर हमारी माँ अगर हमको जन्म नहीं देती, हमको संस्कार नहीं देती, तो शायद आज हम यहां तक नहीं पहुंचते। जीवन का अगर सबसे पहला अगर कोई गुरु अगर होता है तो माँ की गोद होती है। क्या होती है? माँ की गोद। पर आज क्या करें, माँ भी अपनी गोद में ना सुलाकर बच्चों को मोबाइल की गोद में सुला देती है। किसकी गोद में? मोबाइल की गोद में। बच्चा अगर रो रहा है तो उसको धर्म की लोरियां ही सुनाती है। क्या सुनाती है? चुप हो जा, मोबाइल रख दिया, अपने आप सुनता सुनता चुप हो गया। आज हम सुनते हैं बहुत से परिवार ऐसे हैं जो भौतिकता के युग में जीने वाले हैं, बहुत से ऐसे दाम्पत्य जीवन है जिनों पर नई शुरुआत हुई है, पर वह कई माता जी को नहीं देना। सभी को अपनी अपनी क्या चाहिए? प्राइवेसी चाहिए। धर्म से किसी को कोई मतलब नहीं है। धर्म एक बार छूटे छूट जाए, गुरु का साथ छूटे छूट जाए, पर हमारे जो भौतिक साधन है, जो हमारे लोगों की सोच बन चुकी है कि 4 दिन का जीवन है, खाओ पियो और सो, एंजॉय करो, नहीं ऐसा नहीं। एक बार एक महिला ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बेंगलोर में था उस समय, चतुर्मास चला का गुरु जी के साथ 2011 की बात है। एक महिला ने प्रश्न किया, जो हमारा जो बच्चा है ना, हमको पूछता नहीं है। और आजकल सभी परिवारों की यही समस्या। क्या समस्या है? एक ही समस्या, हमारा बच्चा